जय हिंद साथियों, 2025 का मैथ का वायरल पेपर है यह। यही प्रश्न छपने वाला है 1 मार्च को। तो सभी प्रश्न निर्देश पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको बोर्ड परीक्षा में कापी पेपर दिया जाएगा। तो यही पेपर एग्जैक्ट छपने वाला है। फिलहाल चलिए हम फटाक से आपको क्वेश्चन से दिखा देते हैं। तो 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो फिलहाल आप 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए बहुविकल्पी। पहला प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 या एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि यह वायरल पेपर है, सॉल्व करने में हमें समय लगेगा, तो आप फटाक से जाकर सॉल्व कर लीजिए। सभी प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेकर प्रश्न को सॉल्व करिए। तो देखिए फिलहाल वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यही प्रश्न सब छपने वाला है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। फिलहाल दूसरा प्रश्न कहा क्या रहा है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो आपके पास फिलहाल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देखकर सॉल्व कर लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है फिलहाल साथियों कि तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण 2 समीकरण दिया गया है के हल क्या होंगे। के हल क्या होंगे। तो तीसरा प्रश्न हो गया फिलहाल साथियों। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न फिलहाल साथियों कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। फिलहाल आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। पांचवा प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह सब वायरल प्रश्न है फिलहाल साथियों कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया 3 के प्रथम 5 गुणज का योग आप निकाल सकते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि छठवां प्रश्न की द्विघात समीकरण दिया गया है, कथनों पर विचार कीजिए। 2x² - 4x + 3 4 कथन दिए गए हैं। इस कथन पर आप विचार करके सही उत्तर को बताएं। तो सही उत्तर को आप क्या करिए बताएं इस कथन पर विचार करके। देखिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर। 7वां नंबर की AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस पेपर का सॉल्यूशन दे दूंगा। 8वां प्रश्न फिलहाल क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न की समीकरण दिया गया है कि मूल 1/2 है, तो के का मान क्या होगा। के का मान ज्ञात करने के लिए हर साल प्रश्न आता है। तो फिलहाल आपके पास 4 ऑप्शन है, यही पेपर में छपने वाला है प्रश्न। तो अगला प्रश्न 8वां नंबर हो चुका। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां में 2 त्रिभुज समरूप होते हैं कब। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस ऑप्शन को आप सॉल्व करके देख लीजिए कौन सा सही है। तो अगला प्रश्न फिलहाल साथियों क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी, तो बिंदु C से जाने वाली की माध्यिका क्या होगी। 1 नंबर का प्रश्न है सभी, जो कि ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है फिलहाल साथियों। 11 नंबर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 11 नंबर फिलहाल देख लीजिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर हो 1, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ये सब वायरल पेपर है प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है, तो a का मान क्या होगा। 13वां प्रश्न यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो इतने का मान क्या होगा। यानी कि 4 sin थीटा माइनस कास थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कास थीटा का मान क्या होगा। फिलहाल आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि सेक, यहाँ पर देखिए सेक a प्लस tan a 1 माइनस साइन a का मान क्या होगा। तो आपके पास फिलहाल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 15 नंबर यदि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यानी कि इसमें 2 पूछा है, त्रिज्यखंड का कोण है, उस त्रिज्यखंड में कोण भी दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ही पूछ लिया गया है। 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर क्या प्रश्न पूछ रहा है फिलहाल साथियों। यहाँ पर देखिए कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है।
एक गोलाकार, एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। फिलहाल फटाफट हम सॉल्व करा रहे हैं। 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो क्या होगा फिलहाल? अगला प्रश्न फिलहाल साथियों 17 नंबर प्रश्न हो चुका। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 18 नंबर की आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 19 नंबर प्रश्न, यदि कुछ पृष्ठफलों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। आपके पास 4 ऑप्शन फिलहाल दिए गए हैं। इसी प्रकार 20 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पी का 20वां प्रश्न कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। सब यही प्रश्न छपने वाला है 1 मार्च को। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न सभी खंड कीजिए। स्पष्टता की एक भाज्य संख्या क्यों है? दूसरा प्रश्न कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान क्या होगा? इतना हो गया। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए, ये सब सॉल्यूशन कर लेंगे कि नहीं आप? यहाँ पर देखिए घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। घ नंबर प्रश्न फिलहाल साथियों कह रहा है कि पढ़िए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का सब 2 नंबरी प्रश्न है। तो अगला प्रश्न अंग नंबर क्या पूछ रहा है? अंग नंबर में बिंदुओं -4, 6 और बिंदु -6, 10 और बिंदु 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? सब प्रश्न यही छपने वाले हैं। 6 नंबर यक्स, यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। दूसरा प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, जो कि 4 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। दूसरे खंड से द्विघात बहुपद 6x² -3x 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगला प्रश्न ख नंबर, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग सब बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए ये सब प्रश्न छपने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में आपके 1 मार्च को। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, जो कि तुम्हारा घ नंबर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम नीचे। यहाँ पर अगला प्रश्न है घ नंबर की, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। एक थैले में अंगा नंबर प्रश्न 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो? तो ये प्रायिकता से प्रश्न पूछा है प्यारे साथियों। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? 6 नंबर प्रश्न में, और इसमें सिर्फ आपको देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न में आपको 5 ही प्रश्न करना है। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ 5 ही प्रश्न करना है। किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। क ख ग घ च तक दिया है तो आपको सिर्फ 5 ही प्रश्न करना है इसमें से। तो दिए गए आपको जो आए इसमें से वो करिए, बट आपको सिर्फ 5 ही प्रश्न करना। दिए गए हुए बंटन का माध्य 28.5, यदि परम्पराओं का योग 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यही सब प्रश्न छपने वाला है प्यारे साथियों। वीडियो अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ यह प्रश्न जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि तीसरे नंबर प्रश्न में, जो कि देखिए यह पूछा है क्या, 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तीसरा सवाल में कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? अथवा में पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब चौथा नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न, जो कि ऊंचाई दूरी से प्रश्न पूछा है 6 नंबर में, कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का पूछा जाता है। अथवा में देख लीजिए कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और
पी ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला 5वां प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है फिलहाल प्यारे साथियों, इसमें भी 2 प्रश्न अथवा पूछा जाता है कि एक बर्तन के उल्टे शंख के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपर जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर प्रश्न सभी छपने वाले हैं फिलहाल साथियों। देखिए अथवा में क्या दिया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जाने सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त मापन अंतरित मापन क्या है, पाई का मान आपका दिया गया है। तो फिलहाल साथियों यह था आपका जो कि सब पेपर क्वेश्चंस, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सब यही प्रश्न आने वाले हैं। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।